हेलो क्लास 10, वेलकम टू मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं निशा मिश्रा और आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूं आपका फेवरेट क्वेश्चन बैंक। जी हाँ, हिस्ट्री का सेकंड क्वेश्चन बैंक। इससे पहले हम हिस्ट्री का एक क्वेश्चन बैंक डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस क्वेश्चन बैंक में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, फोर्थ चैप्टर औद्योगिकरण का युग और फिफ्थ चैप्टर मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो इन तीन चैप्टर से रिलेटेड हम 20 क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे और इसी क्वेश्चन बैंक के साथ हमारा हिस्ट्री का जो सिलेबस है और हिस्ट्री के जो भी वीडियो हैं वो भी क्लोज अप हो जाएंगे। तो आप बच्चे इस लास्ट वीडियो में कॉपी पेन के साथ बैठेंगे और जितने भी क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए जाएंगे उनको आप कॉपी पे भी नोट करते रहेंगे। ओके, सो लेट वी स्टार्ट। Question number 1. When did the First World War start? What were its two opposing groups? प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? इसके दो विरोधी गुट कौन कौन से थे? Answer. The First World War began in August 1914. Two opposing groups. Number 1. Allies, Britain, France and Russia. Number 2. Central Powers, Germany, Austria-Hungary and Turkey. प्रथम विश्व युद्ध अगस्त 1914 में आरंभ हुआ। इसके दो विरोधी गुट थे। नंबर 1 मित्र राष्ट्र, जिसमें कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल थे। नंबर 2 केंद्रीय शक्तियां, इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी तथा तुर्की शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 2. Which disease caused widespread cattle deaths in Africa in the 1890s? 1890 के दशक में किस बीमारी के कारण अफ्रीका में बड़े पैमाने पर मवेशी मर गए? आंसर रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट नामक बीमारी अफ्रीका में 1880 के दशक में आई थी और 1890 के दशक तक इसने अफ्रीका के लगभग 90% मवेशियों को मार डाला था। क्वेश्चन नंबर 3. What do you understand by almanac? पंचांग से आप क्या समझते हैं? Answer. The annual publication called almanac, which gives many important information related to the moon, the movement of the sun, the time of tide and the daily life of the people. चांद, सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियां देता वार्षिक प्रकाशन पंचांग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4. What is the oldest printed book in Japan? When was it printed? जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक कौन सी है और ये कब छापी गई थी? आंसर. The oldest printed book in Japan is the Diamond Sutra, which was published in 868. जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है जो 868 में छपी थी। क्वेश्चन नंबर 5. Who was Martin Luther? मार्टिन लूथर कौन था? आंसर. Martin Luther was the originator of Protestant religious reform in Germany. मार्टिन लूथर जर्मनी में प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार का प्रवर्तक था। Question number 6. By which law did Britain ban the import of maize into the country? किस कानून के द्वारा ब्रिटेन ने देश में मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था? आंसर. कॉर्न लॉ। Question number 7. In which countries did the technology of printing first develop? मुद्रण की तकनीक सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई? आंसर. The technology of printing first developed in China, Japan and Korea. This printing was done by hand. मुद्रण की तकनीक सबसे पहले चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। यह छपाई हाथ से होती थी। क्वेश्चन नंबर 8. What does खुशन वीसी मीन? खुशन वीसी का अर्थ क्या है? Calligraphy means beautiful and artistic writing.
सुलेखन अर्थात सुंदर एवं कलात्मक लिखाई। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन एंड हु इन्वेंटेड स्पिनिंग जेनी? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब और किसने किया था? आंसर, स्पिनिंग जेनी was invented in 1764 by Hargreaves. स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 ईस्वी में हारग्रीव्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन एंड हाउ डिड द प्रिंटिंग प्रेस कम टू इंडिया? भारत में प्रिंटिंग प्रेस कब और कैसे आई? आंसर, द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया केम इन द 16th century. The Portuguese missionaries brought it to Goa. भारत में प्रिंटिंग प्रेस 16वीं शताब्दी में आई। इसे पुर्तगाली धर्म प्रचारक गोवा में लाए थे। क्वेश्चन नंबर 11, Who brought wood block printing technology from China to Italy? चीन से इटली में वुड ब्लॉक मुद्रण तकनीक कौन लाया था? आंसर, मार्को पोलो। Question number 12. When did the Great Depression begin in the world? विश्व में महामंदी की शुरुआत कब हुई? Answer, in 1929. Question number 13. Which was the first book printed by Johann Gutenberg? योहान गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? Answer, बाइबल। Question number 14. When did the Vernacular Press Act come into force? Vernacular Press Act कब लागू हुआ? Answer, in 1878. Question number 15. When and where was the first cotton textile mill installed in India? भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कब और कहाँ लगाई गई? Answer, the first cotton textile mill in India was set up in Bombay, Mumbai in 1854. भारत में पहली सूती वस्त्र मिल बॉम्बे, मुंबई में 1854 ईस्वी में लगाई गई। Question number 16. How long did the Second World War last? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? Answer, from 1939 to 1945. 1939 से 1945 तक। Question number 17. When and where was the Bretton Woods Agreement signed? Bretton Woods समझौता कब और कहाँ हुआ था? Answer, the Bretton Woods Agreement was signed in 1944 at a place called Bretton Woods in New Hampshire, USA. ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18. What do you understand by industrialization? औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? Answer, industrialization relates to the process in which goods are produced not by hand but by machines powered by electric power. औद्योगिकरण उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन हाथ से न होकर विद्युत शक्ति द्वारा चालित मशीनों से होता है। क्वेश्चन नंबर 19. What does bibliotheque blue mean? बिब्लियोथेक ब्लू से क्या अभिप्राय है? Bibliotheque blue were low-priced small books bound in cheap blue covers printed in France. बिब्लियोथेक ब्लू फ्रांस में सस्ते कागज पर छपी और नीली जिल्द में बंधी छोटी किताबें हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 20. Who started a weekly magazine called Bengal Gazette in India from 1780? 1780 से भारत में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने शुरू किया? Answer, James Augustus Hickey started editing a weekly magazine called Bengal Gazette in India from 1780. जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 1780 से भारत में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया।
तो बच्चों ये था हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन बैंक। हिस्ट्री का क्या, सोशल साइंस का लास्ट क्वेश्चन बैंक। आज तक जितने भी सोशल साइंस के वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे, आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे और कुछ ना कुछ तो नॉलेज आपने उसमें से लिया होगा। कमियां हर इंसान में होती है, हम में भी रही होगी, लेकिन ये जान के बहुत अच्छा लगा कि वीडियो में आपने, वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप बच्चों ने, कई बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी सजेशंस भी लिखी हैं। तो अच्छा लगा कि आप बच्चे इस चीज़ को एनालाइज भी कर रहे हैं। तो आप अपनी पढ़ाई ऐसे ही जारी रखें। आप चाहे प्रीवियस वीडियो देखते रहें, नोट्स पढ़ते रहें, या जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उससे आप अपनी स्टडी जारी रखें। वैसे तो हर वीडियो के एंड में आपसे यही कहती थी कि आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है, कल नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में ऐसा नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये लास्ट वीडियो है। तो आज आपसे कहूंगी गुड लक, अच्छे मार्क्स से पास होना है और अपना ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना है और अपने परिवार का ध्यान रखना है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गुड लक।